नमस्कार दोस्तों, अर्जुना क्रिएशन के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं काल रेखा का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड 1, अंतरयुग का रहस्य। शक्ति की प्यास कभी नहीं बदलती। त्रेता से द्वापर तक और द्वापर से कलयुग तक एक रहस्य ऐसा है जिसे देवता भी छुपा कर रखते आए हैं। एक ऐसी शक्ति जो यदि किसी असुर के हाथ लग जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश के अंधकार में समा जाए, और यदि वही शक्ति किसी योग्य वीर के हाथ आ जाए तो समस्त सृष्टि सुरक्षित हो सकती है। आज सहस्त्राब्दियों के बाद वो रहस्य जाग उठा है और उसे खोजने निकला है अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, द्वापर का वीर जो रणभूमि में मरा नहीं बल्कि देवताओं द्वारा बचा लिया गया और अब समय के पार भेजा गया है, एक ऐसे कार्य के लिए जो केवल वही कर सकता था। उसके सामने था ऋषि महोदय का वन, जहां समय स्वयं रुक जाता है। अभिमन्यु ने गुफा के भीतर प्रवेश किया। दीवारों पर उकेरे गए चिन्ह उसे रामायण काल के प्रतीत हो रहे थे। एक प्रतीक अग्नि जैसा परंतु ठंडा, एक आभा चंद्रमा जैसी परंतु प्रचंड, और फिर उसे दिखा एक उज्जवल क्रिस्टल जो अंधेरे में भी सूर्य की तरह दमक रहा था। ऋषि की आवाज गूंजी, वीर अभिमन्यु, ये है विश्वकोश, अंतरयुग की शक्ति। ये शक्ति ना द्वापर की है ना त्रेता की, ये ब्रह्मा द्वारा रचा गया सार है जो सृष्टि के संतुलन को नियंत्रित करता है। परंतु चेतावनी सुनो, यदि ये शक्ति किसी असुर के हाथ लग गई, विशेषकर कालासुर जो सहस्त्राब्दियों से इसकी खोज में है, तो वो ब्रह्मांड के नियम बदल देगा और देवताओं की सत्ता भी समाप्त हो जाएगी। अचानक धरती कांप उठी। गुफा के द्वार पर खड़ा था कालासुर, टूटे हुए पर्वतों जैसा विशाल, काल रात्रि जैसा भयावह। उसकी आंखें क्रिस्टल पर टिकी थीं। अभिमन्यु, वो शक्ति मेरी होगी। उसके बाद न देव बचेंगे, न मनुष्य, न युग, न समय। अभिमन्यु ने धनुष उठाया। उसके अंदर द्वापर की शौर्य धारा उमड़ पड़ी। वो आगे बढ़ा और क्रिस्टल ने उसकी हथेली को छुआ, और उसी क्षण उसे दिखा असंख्य युगों का ज्ञान, समय की गति, सृष्टि और प्रलय का रहस्य। ऋषि की आवाज गूंजी, अब तू केवल अर्जुन का पुत्र नहीं, तू है अंतरयुग का रक्षक। गुफा प्रकाश से भर उठी। अभिमन्यु और कालासुर टकराए। समय थम गया और ब्रह्मांड अपनी अगली सांस रोककर युद्ध का परिणाम देखने लगा। ये युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का था। धन्यवाद। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं और अगले एपिसोड के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।